हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय। तो भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए और प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापना करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए और प्रातःकाल हवन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए और षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मभोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यानपूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11 बातियां बनावे। मुझे प्रिय होने के कारण ये बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें कि श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति होने पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए और संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब आप यह बताने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप और ताप को हरने वाला है। इससे मेरी प्रीति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने संसार में अपनी सूरत का अति दुसह 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्मभ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया करती थी। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वो बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चर्चा चारों ओर थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 32 रागिनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य वह रंभा आदि देवताओं से भी अच्छा जानती थी और उसकी चाल का तो ये हाल था कि हस्ती और हंस दोनों की चाल को मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिवार्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई।
जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत को करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में जा पहुंची। उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिकवर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं इस व्रत की पूर्ति के लिए व्रत के उद्यापन की विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान सदाशिव की प्रतिमा के साथ माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान शिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की पूजा करें और 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। मतलब पति पत्नी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है और यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कल आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 5वां अध्याय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आगे की कथा भी आप इसी प्रकार से प्रतिदिन सुनेंगे। और अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल धर्म साधना पर शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुनाई जा रही है। चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। उस चैनल पर जाकर आप शिव महापुराण की कथा भी प्रतिदिन सुन सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शिव भक्तों तक शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर इसी प्रकार की कथाएं सुनना आपको पसंद है या फिर अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों को आप सुनना चाहते हैं, जैसे कि लक्ष्मी मंत्र, कनक धारा, श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहते हैं और व्रत और त्योहारों की सही समय पर जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।